So today I would like to talk about the status of a Pakistani female or what sort of things a Pakistani female experience in Pakistan. And my experience would be, I think, more authentic or sort of, I would like to say more reliable, trustworthy because I'm a Pakistani born and I have been here like since beginning. So my today's discussion will be based on my observation. Also, the stories that I hear from my clients in the counseling session, the hospitals where I work as a clinical psychologist, the places where I teach as a lecturer. So my observation will be based, my discussion will be based on all that, right? So इन द बिगनिंग आई वुड लाइक टू से कि एक पाकिस्तानी फीमेल होना वैसे ही इज नॉट रियली अप्रिशिएटेड। ठीक है। पाकिस्तान में शुरू से ही ये है कि बेटे को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। बेटे की पैदाइश को एक नेमत समझा जाता है एज कम्पेयर टू द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। और लेकिन फिर मजहब का एक पर्दा डालते हुए औरत की पैदाइश को भी बच्ची पैदा होने पे भी उस चीज को कबूल कर लिया जाता है ये कहने के साथ कि जो जब अल्लाह जो है वो बेटी देता है तो फिर सहारा खुद बनता है। एक मिडिल क्लास और जो एक लो घराना है पाकिस्तान में, पैसे के लिहाज से मुआशी लिहाज से वहां पे ही बेटी ज्यादा सोर्स ऑफ टेंशन है। और उसकी वजह यह है कि इस बच्ची का जहेज कैसे बनेगा या इसकी शादी कहाँ पे होगी, उसकी पर पैदाइश से ही ये चीजें डिस्कस होने लगती हैं। फिर 12 साल तक तो शायद बच्ची को माफी मिल जाती हो शादी के नाम से, लेकिन 15 साल से 16 साल 20 साल तक तो मतलब बच्ची की शादी जो है ना वो मिडिल क्लास घरानों में, लोअर मिडिल क्लास घरानों में हो जाती है। अगर ना भी हो तो बात पक्की हो जाती है। तो और बस ये होता है कि वालदेन, खासतौर पे जैसे वालिद एक घर का सरबराह होता है पाकिस्तान में, तो उसके सर पर से ना एक बोझ उतर जाता है। और उसको बोझ भी बच्ची तभी लगती है क्योंकि पैसों की कमी होती है और उसने जिम्मेदारियों को वो सबक वो पूरे करना चाहता है जिम्मेदारियों को, वालिद साहब जो हैं। तो अ, इस बात को आगे लेके चलते हुए जब बच्ची की 15 से 20 साल में जब शादी तय हो जाती है या बात पक्की हो जाती है, शादी हो जाती है, और 20 साल से अगर आगे बढ़ने की बात करें 22 साल, तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब एट मैक्स वो हो जानी चाहिए, और अगर फिर भी नहीं होती तो शादी का सवाल जो है ना वो एक अजाब बन जाता है, एक औरत के लिए, एक घर वालों के लिए। और उससे ज्यादा तो मतलब एक्सीड करने नहीं दिया जा सकता एक बच्ची को। और अगर वो करने भी लगे तो बहुत ज्यादा हर्डल्स आती हैं माशरे की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से। और अगर एक औरत वर्किंग भी है ना, और 25 साल की हो गई है, 27 साल की हो गई है, अगर उसको उस तरह का पार्टनर नहीं मिला या रिश्ता नहीं उसको आया कोई अच्छा जिसको, तो वर्क प्लेस पे भी इवन उससे सबसे पहला यही सवाल किया जाता है कि तुम शादीशुदा हो। और हर थोड़े वक्त के बाद उसको यही एक अल्टीमेटम दिया जाता है, एक अनाउंसमेंट, एक अलर्ट उसके लिए होता है कि तुम्हारी शादी कब होगी, बस अगले आने वाले साल में जो है ना तुम्हारी शादी हो जाए। तो पाकिस्तान में जो शादी शादी की रट शुरू से लगा देते हैं ना, उसका पीछे ना एक बहुत बड़ी गेम भी होती है। बच्ची को ना एक अपनी मफाद को पूरा करने के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो 20-22 साल की बच्ची जो है उसको तो ये दिखा दिया जाता है कि तुम्हारी शादी होगी, नए कपड़े मिलेंगे, और तुम्हारा मियाँ तुम्हें ये भी लेके देगा, वो भी लेके देगा, यहाँ घुमाएगा वहां घुमाएगा। तो वो तो इस आस पे चली जाती है, लेकिन असल में वो जो एक कम उम्र बच्ची होती है ना उस पे एक मफाद पे गेम खेली जा रही होती है। मफाद किस तरह के?
कि लड़का ये सोचता है कि अच्छा मेरी बेगम आएगी तो मेरी बूढ़ी वालदा को देख लेगी। अच्छा वो बूढ़ी ना भी हो ना, या वो बीमार ना भी हो, तो एक खिदमत करने के लिए एक काम वाली मतलब आ जाती है वक्त पर। और सास साहिबा जो होती हैं, वो चाहे ना भी बीमार हो लेकिन एक टॉक्सिक जो है ना, वो एक सास का किरदार जरूर अदा कर देती हैं। जिसमें अक्सर एक नहीं बहुत सारी कहानियां माजी में पेश आती रही कि सास ने ही, नंद ने या देवर जेठ ने मिलके जो है ना वो आ, बहू को जला दिया, मार दिया। ठीक है, और वो जिस घर से होती है उस घर के में बेसिक जरूरियात पूरी नहीं हो सकती, तो इंसाफ का तो वहां पे क्या ही जो है वो कोई जिक्र करेगा। और वैसे भी वो जब इस जमीन से ही बच्ची का नाम ही मिट जाता है ना, तो एक जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है। और ना, और माशरे में उसकी नाम की शादी भी हो जाती है, और थोड़ी देर के लिए वो चलता है कि उसका ससुराल बुरा था तो बच्ची पे बड़ा जुल्म हुआ, बड़े बुरे ससुराल वाले निकले और बच्ची मार दी गई। तो ये जो मफाद की गेम होती है ना, कि बच्ची को ला के कोई घर में बीमार है, कोई जहनी तौर पे बीमार है, कोई जिस्मानी तौर पे बीमार है, कोई और मसले मसाइल हैं, तो वो बच्ची आएगी तो वो पाल लेगी, घर में कुकिंग हो जाएगी, काम वाली को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, घर की सफाई हो जाएगी। चलो मैंने मान लिया कि बच्ची आ गई, आपके अपने घर के फायदे पूरे हो रहे हैं जी। अच्छा, अगर आपकी अपनी इतनी जरूर वो नहीं है, आपकी औकात नहीं है एक फैमिली चलाने की, तो वो तो हो नहीं सकता कि जो हमारा पाकिस्तानी माशरे में जहाँ पे मजहब की वजह से ही इतने लिबादे ओढ़ लिए जाते हैं, तो सेक्सुअल जो है वो फ्रस्ट्रेशन को एक बीवी के बगैर तो नहीं मतलब पूरा किया जा सकता, और फिर वो जना का सारा डिस्कशन आ जाती है। तो उसने फिर वो भी बेगम से जो है वो ताल्लुकात अपने कायम करने हैं, कायम करने ठीक है, लेकिन फिर आप प्रिकॉशंस के बारे में सीखें। आपके पास पहले बेसिक जरूरियात पूरी करने के पैसे नहीं हैं, आपने एक शादी के नाम पे काम वाली घर ले आए, तो प्रिकॉशंस यूज करें, कॉन्डम्स यूज करें, और कम से कम जो है ना वो बच्चों को पैदा करें, एक बच्चा, दो बच्चे, लेकिन वो भी उसमें भी नहीं, उनका जो पूर्ण पूरा नहीं हो पाता, कम बच्चों में भी उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी होती है, शायद सेक्सुअल एक्टिविटी में उनको उस तरह से प्लेयर फील नहीं होता। तो फिर दूसरा ये भी देखा गया है कि जी बच्चे पैदा हो गए हैं, और कोई खाला, चाची, चाचा, मामी, मामा पाल देंगे बच्चे को, फूफी पाल देगी। यहाँ पे एक हम ना इनइक्वेलिटी, इनजस्टिस की बुनियाद कायम कर देते हैं। हम बच्चों को उन लोगों से अप्रिसिएशन लेना सिखाते हैं जहाँ पे उन बच्चों का ताल्लुक भी नहीं होता, मामे से, चाचे से, फुप्पी से, मासी से, उनकी तो वो औलाद भी नहीं होती। और हम उनसे कहते हैं कि वही आपको जो है वो आपकी पढ़ाई का पूरा करेंगे, या आपको घुमाए फिराएंगे, या आपको। और वहां पे जब बच्चों को बेवजह डांटा जाता है, उनको तंज सुनने को उन बच्चों को मिलता है, तो बड़ा उन बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल वो अब्यूज को बियर कर रहे होते हैं, इमोशनल अब्यूज को बियर कर रहे होते हैं। अब पता नहीं जो सुनने वाले हैं मेरे, उनको अब्यूज का पता भी होगा या नहीं पता होगा। अब्यूज बेसिकली यही होता है कि आप किसी को जो है कमतर अगर फर्ज करें महसूस करवा रहे हैं, उसकी अपीयरेंस पे उसको तंजो मजाक कर रहे हैं, और आपको पता है कि अगला बंदा कुछ नहीं कर सकता, उम्र में छोटा है या हैसियत के लिहाज से कम है, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो जवाबन चुप रहेगा, तो वो अब्यूज होता है। लेकिन मैं सवाल करती हूँ उन वालिदैन से कि अगर आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे नहीं उठा सकते ना, तो खुदा के लिए आप बच्चों को मत पैदा करें। और अगर आपने आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं है, तो आप प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें, उसको यूज करें। और लोगों के लिए अपने बच्चों को मत फायदे का निशाना बनाएं, लोगों के लिए अपने बच्चों को पंचिंग बैग मत बनाएं कि आपने जी अपनी मामी के पास जाना है अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए। उनका जिस तरह से दिल करेगा वो आपके बच्चों को ट्रीट करेंगे, वो आपके बच्चों को मोहब्बत से ट्रीट नहीं करेंगे, वो इज्जत नहीं देंगे,
उनके दिल में अगर कभी किसी और पे गुस्सा होगा ना, वो आपके बच्चों पे उतारेंगे वो गुस्सा। तो इसलिए इस चीज को समझें। और जो है ये, इस तरह की वीडियोस बहुत सारी आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन मैंने सोचा कि एक एक चीज जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, एक बीइंग अ पाकिस्तानी फीमेल, जिन चीजों को मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मैं उस चीज पे जरूर डिस्कशन करूँ। शायद मेरी बात किसी को समझ आए। शायद ये जो हम लोगों पे इतना अंधा एतबार करते हैं ना अपने रिश्तेदारों पे, कि मेरी तो खाला बहुत अच्छी है, या मेरे तो मामू बहुत अच्छे हैं, मेरे तो फुफ्फो बहुत अच्छी है, मैं तो जो है, हम अपने बच्चों को उनके ऊपर डाल देते हैं, और जबकि हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, हम उन पे अंधा यकीन करने लगते हैं। लेकिन आप यकीन करें, यकीन करें, बच्चे जो सगे बच्चे हैं वो अपने वालदैन से कभी उनसे निभा नहीं पाते रिश्ते, वालदैन अपने बच्चों से कभी कभी नाइंसाफी कर पाते हैं, तो गैर लोग आपके बच्चों को क्या लुक आफ्टर करेंगे। शुक्रिया।